एवरीवन, आई एम मयंक मोदी एंड आई एम एन इंटर्न एट इंटेलीफाई। और आज के इस वीडियो में हम पिछली दो वीडियो के डिस्कशन को आगे ले जाएंगे और आज हम इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं बबल चार्ट्स और हिस्टोग्राम का यूजिंग प्लॉटली। तो अब पिछली दो वीडियो में हमने डिस्कस करे हैं लाइन चार्ट्स, स्कैटर चार्ट्स, पाई चार्ट्स, बार चार्ट्स। तो और आज हम बबल चार्ट और हिस्टोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। लेट्स हेड ओवर टू जुपिटर नोटबुक। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ये डेटा लिया था और यहाँ पर मैंने लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट समझाए हैं, बार चार्ट समझाए हैं और यहाँ पर मैंने पाई चार्ट समझाया है। और आज हम बात करने वाले हैं बबल चार्ट की। तो सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि बबल चार्ट होता क्या है। बबल चार्ट जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो स्कैटर टाइप है, आप जो देख सकते हैं हमने यूज़ करा था गो डॉट स्कैटर। तो जो स्कैटर टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ग्राफ ऑब्जेक्ट्स, उनमें तीन तरह के प्लॉट्स आते हैं। लाइन चार्ट्स आते हैं, स्कैटर चार्ट्स आते हैं और बबल चार्ट्स आते हैं। तो आज हम स्कैटर टाइप के ऑब्जेक्ट्स ही बनाएंगे क्योंकि हमें बबल चार्ट बनाना है। और अब समझते हैं कि बबल चार्ट एक्चुअली में होते क्या है। जैसा कि आप देखें कि ये एक स्कैटर चार्ट है। यहाँ पर हमें सिर्फ पॉइंट्स रिप्रेजेंट करे जा रहे हैं कि एक पॉइंट एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन बबल चार्ट क्या है? बबल चार्ट एक्चुअली, ये आप देख सकते हैं, विकिपीडिया पेज खोला है मैंने। अब बबल चार्ट इज अ टाइप ऑफ चार्ट दैट डिस्प्लेस थ्री डायमेंशंस ऑफ डेटा। मतलब कि आप देख सकते हैं कि ये सारे पॉइंट्स ही हैं, लेकिन ये जो एक बड़े साइज का पॉइंट है, ये डिपेंड कर रहा है एक और क्वांटिटी। मतलब कि एक हम थर्ड डायमेंशन ऐड कर रहे हैं जो कि इसके साइज रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप मान सकते हैं कि मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में का कैंपस साइज अगर बड़ा है तो हम यहाँ पर बड़ा बबल यूज़ करेंगे। इस तरह से हम एक थर्ड डायमेंशन ऐड कर सकते हैं बबल चार्ट में। तो आज हम उसी को वो करेंगे इम्प्लीमेंट। तो यह मेरा लिखा है बबल चार्ट एग्जाम्पल। तो हम एग्जाम्पल क्या यूज़ करेंगे? यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंक वर्सेस टीचिंग स्कोर। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम हमारा सिंपल सा एक चार्ट बनाएंगे टीचिंग स्कोर और वर्ल्ड रैंक के बीच में स्कैटर प्लॉट। तो लेट्स स्टार्ट इट। मैं एक काम करता हूँ, मैं 2016 का डेटा लेता हूँ। यहाँ पर सारे ईयर का डेटा है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 2016 का डेटा, 2016 डेटा। ओके, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ df.year इक्वल इक्वल, ये आपको याद होगा पिछली वीडियो से भी, ये हम एक कंडीशन सेटिस्फाई करवा रहे हैं। और उसके बाद आई लॉग, यहाँ से मैं 20 वैल्यू ले रहा हूँ। हमें बहुत हौच पौच चार्ट नहीं चाहिए, इसलिए मैं सिर्फ 20 वैल्यू ले रहा हूँ और सारे कॉलम चाहिए मुझे। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पर मैं आपको याद होगा हम यहाँ पर सीधे ट्रेसेस, मतलब कि ग्राफ के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। ओके, सो यहाँ पर बनेंगे हम, आपको याद होगा अभी मैंने आपको बताया था स्कैटर टाइप के ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। हम बनाना शुरू करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट। सबसे पहले एक्स एक्सिस पे हमें क्या चाहिए? हमें एग्जांपल में मैंने ऊपर हेडिंग में भी लिखा है कि हमें चाहिए यहाँ पर वर्ल्ड रैंक। तो एक्स एक्सिस पे तो हमारी आएगी वर्ल्ड रैंक। ओके, अब वाई एक्सिस पे क्या आएगा? तो वाई एक्सिस पे हमारा आएगा टीचिंग, क्योंकि हम एक्स और वाई एक्सिस तो हमारी फिक्स है। हमें वर्ल्ड रैंक और टीचिंग स्कोर के बीच में एक सिंपल स्कैटर प्लॉट चाहिए, तो हम डॉट टीचिंग लिख देंगे यहाँ पर। अब आपको पिछले उससे भी याद होगा कि मैंने मोड बताया था कि हमें लाइन चार्ट चाहिए या किस तरह के चार्ट चाहिए। तो स्कैटर प्लॉट बना रहे हैं हम, तो सिंपल हम यहाँ यूज़ करेंगे मार्कर्स। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर हमने, आपको याद होगा, मार्कर्स की प्रॉपर्टी सेट करी थी, मतलब कि इसका कलर वगैरह। लेट से अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसको खाली छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद टेक्स्ट, मतलब कि अगर आप हॉवर करते हैं उसके ऊपर तो क्या टेक्स्ट दिखेगा? तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट दिखेगा यूनिवर्सिटी का नाम, जैसा कि हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस करा था। ठीक है, तो ये मेरा एक ग्राफ का ऑब्जेक्ट बनके तैयार है। अब मैं यहाँ इसको डेटा में फीड कर देता हूँ, मतलब एक लिस्ट बना देता हूँ और वहाँ मेरा ऑब्जेक्ट मैं फीड कर देता हूँ। ओके, तो ये हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, एक लेआउट, आपको याद ही होगा लेआउट मतलब कि एक्सटर्नल प्रॉपर्टी सेट करूँगा मैं ग्राफ की। तो यहाँ पर एक मैं लेट से टाइटल दे देता हूँ, जल्दी से टाइटल इक्वल्स टू बबल चार्ट लेट से, क्योंकि हम फाइनली तो बबल चार्ट ही बनाने वाले हैं इसको।
तो अभी से इसको टाइटल देते हैं बबल चार्ट। मैं एक्स एक्सिस का टाइटल जल्दी से दे देता हूँ, वो भी एक डिक्शनरी टाइप बनेगा, आपको याद ही होगा। इसका टाइटल हो जाएगा वर्ल्ड रैंक, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड रैंक रिप्रेजेंट कर रही है ये। ओके, और यहाँ पर मैं लेट से वाई एक्सिस का भी टाइटल दे देता हूँ, जो कि है हमारा टीचिंग। तो यहाँ पर मैं टाइटल दे देता हूँ, टाइटल इक्वल्स टू टीचिंग स्कोर लेट से। ओके, सो ये हमारा हो चुका है लेआउट तैयार। अब आपको याद ही होगा, हम एक डिक्शनरी बनाते हैं और उसमें हम फीड करते हैं हमारा डेटा और हमारा लेआउट, जिससे कि हमारा डेटा और लेआउट से हमारा पूरा ग्राफ बनेगा। तो ये हमने एक डिक्शनरी में डाल दी चीज़ें, और उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, आई प्लॉट फिगर, मतलब कि यहाँ डिक्शनरी पास कर देनी है। लेट्स को रन करके देखते हैं हम एक बार। ओके ओके, गो डॉट स्कैटर। ओके, यहाँ पे इक्वल टू लगाना भूल गया था मैं, सॉरी, यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिक्कतें हैं। लेट्स से ओके, यहाँ पर DF 2016 में नाम आएगा यहाँ पर। ओके, सो ये हमारा एक सिंपल सा एक स्कैटर प्लॉट बना है। अभी हमने यहाँ पे कुछ नहीं करा है, सिर्फ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करा है, ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना हमारा जो बबल चार्ट का एग्जांपल है, उसमें हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है उस यूनिवर्सिटी में है, वो बबल की साइज रिप्रेजेंट करे, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो वो बबल की चार्ट साइज रिप्रेजेंट करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कॉलम है स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसके आधार पे हमें डिसाइड करना है कि बबल की साइज़ क्या हो। ओके, मतलब कि अगर ये ज़्यादा है तो बबल की साइज़ बड़ी हो जाए, अगर ये कम है तो बबल की साइज़ छोटी हो जाए। पर ये आप देख सकते हैं कि ये 10,000 में फिगर है, तो इसे हम करेंगे फॉर्मेट, मतलब कि इसकी हम स्केलिंग कर देंगे। और ये जो कॉमा है 20 के बाद जो कॉमा है लेट्स से यहाँ पर, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे पॉइंट से, और इसको हम बना देंगे डेसिमल वैल्यू। तो ये 100 गुना रिड्यूस हो जाएगी वैल्यू, तो हमें हमारे पास आसानी रहेगी इसको प्लॉट करने में। तो इसके लिए मैंने बार चार्ट में भी करा था, और आपको याद होगा, मैं फिर सॉरी पाई चार्ट में भी करा था मैंने पिछली वीडियो में। तो मैं यहाँ पर लिस्ट बनाऊंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि रिप्रेजेंट करेंगे साइज़। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगर आपको ये पिछली वीडियो याद है तो मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ, ईच डॉट रिप्लेस। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपको 2 सेकंड में क्लियर कर दूंगा ये। रिप्लेस द कॉमा विथ पॉइंट। ओके, और फॉर ईच इन DF 2016 डॉट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कॉलम उठाया और उसकी हर एक वैल्यू में से कॉमा को रिप्लेस करके वहाँ पे मैंने डाल दिया पॉइंट, और उसको मैंने फ्लोट मतलब कि डेसिमल वैल्यू बना दी। तो ये जो वैल्यू है 20,152, ये स्टोर हो जाएगी हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट साइज लिस्ट में, किस फॉर्म में, 20.152। ओके, तो यहाँ पर हमने स्केलिंग कर दी। ओके, तो यहाँ पर मैं करता हूँ, अब मार्कर की मैं प्रॉपर्टी डिफाइन करूँगा। मार्कर की प्रॉपर्टी साइज डिफाइन करता हूँ मैं, और साइज किससे डिसाइड होगी, हमारे लिस्ट से, जो हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स की लिस्ट बनाई है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे पास कर दिया। ओके, तो लेट्स से अब इसको हम ज़रा रन करके देखते हैं। ओके, ओह सॉरी, यहाँ पर ये डिक्शनरी है तो यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं आएगा, यहाँ पर कॉलन आएगा। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पर अलग अलग साइज़ के बबल्स बन चुके हैं। आप देखें कि सबसे बड़ा बबल है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का। तो आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, लेट्स फाइंड इट आउट, क्योंकि यहाँ पर उसके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो सबसे ज़्यादा है, आई थिंक 60,000। अच्छा, आई एम सॉरी, 2016 का डेटा हमें देखना है, थोड़ा ढूंढने में टाइम लगेगा इसलिए मैं स्किप कर देता हूँ। लेकिन 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स थे। ओके,
और बाकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से यहाँ पर बबल की साइज डिफर कर रही है। अब यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं एक और डायमेंशन। कैसे? जैसे ये सब सेम कलर के हैं, तो यहाँ पर मैं एक कलर का कलर वैल्यू ऐड करूँगा जो कि एक नया डेटा रिप्रेजेंट करेगी। मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैंने लिखा है एग्जांपल पे इंटरनेशनल स्कोर। इंटरनेशनल स्कोर मतलब कि अब अगर हम यहाँ नया डेटा देखें हमारा, तो हमारा जो डेटा है वो है यहाँ पर एक इंटरनेशनल कॉलम है, मतलब कि इंटरनेशनली कितनी ये रिनाउंड का यूनिवर्सिटी है, उसके हिसाब से इसका पॉइंट्स दिए गए हैं इस पैरामीटर पे। तो हम यहाँ पर उसी को इंटरनेशनल स्कोर को हम देखेंगे और वो डिसाइड करेगा हमारे बबल का कलर। ओके, सो हम यहाँ पर एक और लिस्ट बनाएंगे, इंटरनेशनल कलर। ओके, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे पिछली लिस्ट जैसा ही है, यहाँ पर मैं एग्जैक्ट वही की वही वैल्यू डाल दूंगा, उसको फ्लोट में कन्वर्ट करके, मतलब कि डेसिमल में कन्वर्ट करके। अभी तक तो आपको क्लियर हो ही गया होगा ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। DF 2016 डॉट इंटरनेशनल, क्योंकि ये कॉलम इंटरनेशनल कॉलम के नाम से है। ओके, सो ये हमने कर दिया। यहाँ पर सारी वैल्यूज फ्लोट के फॉर्म में इंटरनेशनल कलर में फीड हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम आपको याद होगा कि हमने जब स्कैटर प्लॉट बनाया था तो हमने कलर डिफाइन करा था मार्कर का RGB के फॉर्म में। लेकिन हम अब क्या करेंगे, आप समझ ही गए होंगे, हम यहाँ पर ये पास कर देंगे लिस्ट इंटरनेशनल कलर की। ओके, सो यहाँ पर मैंने इंटरनेशनल कलर की लिस्ट पास कर दी है। अब इसको ज़रा हम रन करके देखते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा मैं, शो स्केल। शो स्केल से क्या होगा कि ये जो हमने इंटरनेशनल कलर की लिस्ट पास करी है, ये एक्चुअल में कौन कौन से कलर किस किस रेंज में आ रहे हैं वो हमें एक स्केल दे देगी, जिससे हमें पता लगाना और आसान रहेगा। तो हम इसको रन करता हूँ, देखते हैं कुछ एरर है कि नहीं। ओके, परफेक्ट। अब यहाँ देख सकते हैं आप, बहुत कलरफुल ग्राफ बन चुका है। और आप यहाँ पे स्केल भी देख पाएंगे, जहाँ से 50 से लेकर 90 तक की यहाँ पर वैल्यू है। और ये जो कलर है, मतलब कि अगर ये इस कलर की वैल्यू है, ये ब्लू कलर की, तो इसकी वैल्यू 50 से 60 के बीच में है उसका इंटरनेशनल स्कोर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा अलग इस तरह का कलर है, जो इसकी वैल्यू 80 से 70 से 80 के बीच में कहीं पे होगी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने एक और डायमेंशन ऐड कर दिया जो कि कलर है, और कलर भी हमें एक नया डिस्क्रिप्शन दे रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में। यहाँ पर हमने बबल चार्ट बहुत अच्छे से बना चुके हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है हिस्टोग्राम। अब हम बनाएंगे, मैं आपको यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ मैं। यहाँ पर हम बनाएंगे अब हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। ओके, यहाँ पर हम बनाएंगे हिस्टोग्राम। और आपको पता होगा, मैंने यहाँ विकिपीडिया पेज भी खोल लिया है हिस्टोग्राम के लिए। तो हिस्टोग्राम क्या करता है, हिस्टोग्राम कुछ इस तरह का होता है, जो कि यहाँ पे जो हमारे बार ग्राफ, जो हमारा बार्स बनते हैं वो बार ग्राफ जैसे होते हैं, लेकिन जो बार की विड्थ होती है वो हमें बताती है रेंज, एक रेंज बताती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं -3.5 टू लेट्स से ये वाला एग्जांपल लेते हैं, -0.5 टू 0.49, ये एक रेंज है। देख सकते हैं आप इस ग्राफ में, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये -0.5 से +0.5 के बीच में ये ग्राफ है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंट किसी पर्टिकुलर चीज़ का, मतलब कि एक तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करते हैं इससे। तो यहाँ 180, मतलब कि 180 सबसे हाईएस्ट फिगर है, तो ये यहाँ पर ये बार 180 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम भी यही करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा डेटा जो है, लेट्स से डेटा है, हम यहाँ पर डेटा में लेंगे स्टूडेंट स्टाफ रेशियो। ओके, और हम जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट स्टाफ रेशियो मतलब कि स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फैकल्टीज़, और वो जो वैल्यू है वो रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है हमें। तो हम यहाँ चेक करेंगे कि एक पर्टिकुलर रेंज, लेट्स से 6.9 से 8.9, यहाँ पर देख सकते हैं आप 6.9 से 8.9 के बीच में कितने कॉलेजेस हैं, मतलब कि कितने कॉलेज ऐसे हैं जिनका स्टूडेंट स्टाफ रेशियो उस पर्टिकुलर ईयर में 6.9 और 8.9 के बीच में था। तो ये हम हिस्टोग्राम से पता करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2016 का ही डेटा लेंगे। मैं लेट्स से मैं लेता हूँ X 2000, ओके, लेट्स से X 2016।
एंड यहाँ पर मैं एक वो बना देता हूँ df डॉट स्टूडेंट, हमें क्योंकि हमें यही वाला कॉलम चाहिए, स्टूडेंट स्टाफ रेशियो। ओके, और यहाँ पे मेरे को कौन सा ईयर चाहिए, df डॉट ईयर इक्वल्स 2011। ओके ओके ओके, हाँ, तो ये सही है, ये मेरा कोड था वो एक्चुअल। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ बनाता हूँ ताकि हमें दो ग्राफ एक साथ पता चल जाए। सॉरी, यहाँ पर हम 2011 का डेटा ले रहे हैं, आई एम सॉरी, यहाँ पर 2012 का हम डेटा लेंगे ताकि हमें दो ट्रेस, मतलब कि हमें दो ऑब्जेक्ट मिल सकें। स्टूडेंट स्टाफ, सॉरी, स्टूडेंट स्टाफ रेशियो किस ईयर का, df डॉट ईयर इक्वल 2012। ओके, सो ये हमारा, सॉरी यहाँ पर एक गड़बड़ है, ये अब सही है। ओके, सो यहाँ पर हम अब एक नया ट्रेस, जैसे कि हम हर बार करते आए हैं, ट्रेस 7 बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और ये हिस्टोग्राम अपने अपने आप में एक टाइप है, मतलब कि इसे हम हिस्टोग्राम ही लिखेंगे। ओके, सो अब यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करेंगे। लेट्स से इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होगी। सबसे पहले तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पे हमें चाहिए यही x2011, मतलब कि ये जो हमने बनाया है स्टूडेंट स्टाफ रेशियो, यही चाहिए, क्योंकि हमें रेंज तो वहीं से पता चलेगी ना, तो हमें यहाँ पर यही चाहिए। अब मैं लेट्स से कर देता हूँ ओपेसिटी, मतलब कि हमें थोड़ा क्लियर हो जाए, हमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत न पड़े, उसे आराम से ओपेसिटी इतनी रखते हैं कि दोनों ग्राफ आसानी से दिख जाए। उसका मैं नेम देता हूँ, क्योंकि हम अलग अलग ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर नेम देना ईजी रहेगा और लेजेंड में हमें पता चल जाएगा। अब यहाँ पर मैं मार्कर सेट करूँगा यहाँ पर, और मार्कर में मैं एज यूजुअल डिक्शनरी पास करूँगा अपनी एक, और डिक्शनरी में मैं कलर डिफाइन कर देता हूँ ताकि हमें दोनों ऑब्जेक्ट्स का पता चल जाए। वैसे ही जैसे RGBA में यूज़ करता हूँ मैं हमेशा 171, 50, 96, 0.6। ओके, ये लेट्स से ये वैल्यू दे दी मैंने। ओके, तो ये चीज़ तो मेरी डिसाइड हो गई। और उसके बाद क्या है, ये हमारा एक तरह से बन चुका है पहला ऑब्जेक्ट। अब दूसरा ऑब्जेक्ट भी मैं बना ही देता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और सेम एज इट इज़ नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ट्रेस 8 के नाम से। और यहाँ पर मैं कौन सा डेटा यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे 2012 का चाहिए यहाँ पर, तो x2010 यूज़ कर लूँगा मैं। यहाँ पर मैं थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ। लेट्स से इसको मैं हटा के 12 कर देता हूँ, इसे मैं 50 रह देता हूँ, इसे मैं 196 कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए कलर्स में। ओके, तो ये हमारे ग्राफ बन चुके हैं, ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर वही करूँगा, डेटा इक्वल्स टू लिस्ट में पास कर दूंगा ट्रेस 7 एंड ट्रेस 8। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अब सेम चीज़ में लेआउट में भी मेरी एक डिक्शनरी ही बनेगी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिक्शनरी ना बनाते हुए भी ये लेआउट फंक्शंस ही यूज़ में है आते हैं, तो हम डिक्शनरी ना बनाते हुए ये भी कर सकते हैं कई बार। ओके, तो गो डॉट लेआउट भी आप यूज़ कर सकते हैं लेआउट डिफाइन करने के लिए। यहाँ पर आता है बार मोड, मतलब कि बार मोड अपन ने वहाँ पे यूज़ करा था, बार चार्ट्स में भी, यहाँ भी हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो आएगा वो है ओवरले, मतलब कि वो एक के ऊपर एक ही ग्राफ बनेंगे, दो जो ऑब्जेक्ट हमारे, वो ग्राफ एक के ऊपर एक ही बनेंगे, अलग से नहीं बनेंगे वो ग्राफ। ओके, तो यहाँ पर एक तो बार मोड हो गया। उसके बाद मैं टाइटल दे देता हूँ इसका, टाइटल लेट्स से मैं दे देता हूँ हिस्टोग्राम, भी दे देता हूँ सिर्फ हिस्टोग्राम। ओके, और उसके बाद मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का टाइटल नहीं दूंगा, क्योंकि वो वैसे भी आपको क्लियर है, सिर्फ वो टाइम वेस्ट होगा उससे। और मैं यहाँ पर अब कर देता हूँ फिगर, और फिगर में मैं आपको बताया मैंने कि एक ये वाले फंक्शंस भी आप यूज़ कर सकते हैं, गो डॉट फिगर और गो डॉट लेआउट, तो मैं ये यूज़ करके आपको बता देता हूँ। सेम चीज़ है, डेटा इक्वल टू डेटा और लेआउट इक्वल्स टू लेआउट। ओके,
सो ये हमारा हो गया। अब इसे हम प्लॉट करते हैं, प्लॉट करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है यहाँ पर। फिर ओके, इसे मैं प्लॉट करता हूँ। सिंटैक्स एरर आ चुकी है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर कॉमा नहीं था, देखते हैं। यहाँ पर फिर से सिंटैक्स एरर है। ओके, यहाँ भी कॉमा नहीं था। ओके, सो ये हमारा हिस्टोग्राम बन चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक्स एक्सिस पे हमारी एक्स एक्सिस पे हमें डाला था 2011 और 2012 का स्टूडेंट स्टाफ रेशो, तो यहाँ पर वो चीज़ आ चुकी है हमारे पास। और यहाँ पर देखेंगे कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ से आप क्या क्या चीज़ पता कर सकते हैं। यहाँ से आप ये बता सकते हैं कि 10, जैसे कि आप 2011, ये जो पर्पल कलर का जो हिस्टोग्राम है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि 10 और 20 स्टूडेंट स्टाफ रेशो के बीच में इतने सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि 49। अब यहाँ पे मैं हॉवर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि 16 से 17.9 के बीच में 49 कॉलेजेस हैं। मतलब कि 49 ऐसे कॉलेज हैं जिनका स्टूडेंट स्टाफ रेशो 16 और 17.9 के बीच में आता है, और ये 2011 का डेटा है। एज इट इज़ आप यहाँ भी देख सकते हैं 10 और 14.9 के बीच में 58 कॉलेजेस आ रहे हैं। तो इससे हमें बहुत एक फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है डेटा की, कि हम फ्रीक्वेंसी के आधार पर बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया हिस्टोग्राम। ये हमने बबल चार्ट डिस्कस करा है, और यहाँ पर बेसिक सारे चार्ट डिस्कस कर चुका हूँ मैं। और आपको यही ज़रूरत है अभी कि आप इस पे आप प्रैक्टिस करें और हाई लेवल पे जा सकते हैं आप, ओके। और आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं प्लॉटली का, और वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के और भी ग्राफ मिल जाएंगे। थोड़े टिपिकल होंगे लेकिन आप बना सकते हैं उन्हें भी। तो अगली वीडियो में हम कफलिंग्स के बारे में देखेंगे और समझेंगे कि कफलिंग्स क्या है, उसे प्लॉटली के साथ कैसे यूज़ किया जा सकता है। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय मशीन लर्निंग।